नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मेरा आज का विषय रहेगा एक बाह्य ग्रह मंगल जब जब ब्रह्मांड में राशि परिवर्तन करता है तो उसका सभी राशियों पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मंगल एक बाह्य ग्रह है। मंगल, बृहस्पति और शनि ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं कुंडली के भीतर या गोचर में, और 45 दिन तक मंगल एक राशि के भीतर लगभग 1.5 माह तक रहता है। कभी कभी ये स्थिति बढ़ भी जाती है वक्री होने के कारण। तो अब मंगल 16 अगस्त 2020 को राशि परिवर्तन करेंगे, बृहस्पति की राशि से निकलकर अपनी स्वयं की मेष राशि के अंदर आ जाएंगे। और ये मंगल देव की प्रथम राशि है। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। मंगल स्वभाव में अपने आप में बहुत जोशीला प्लेनेट है, जल्दबाज किस्म का प्लेनेट है, थोड़ा क्रोधी और गुस्सैल का किस्म का भी है। और ऐसा प्लेनेट जब अपनी राशि के भीतर आ जाता है तो उसका प्रभाव व्यक्ति विशेष पर अवश्य पड़ेगा। 12 राशियां इससे किस प्रकार प्रभावित होंगी उसके बारे में आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये राशियां या ये राशि परिवर्तन जो हो रहा है ये किस प्रकार से आपके ऊपर प्रभाव डालने वाला है, किसके जोश कितना बेहतर रहेगा, किसका साहस कितने हद तक काम करेगा, उनके लिए फायदेमंद रहेगा या उनका जल्दबाजी में हो जाएगा नुकसान। क्योंकि देश में चल रही परिस्थिति और साथ ही साथ ब्रह्मांड में चल रहे ग्रहों का ये गोचर व्यक्ति को बहुत अधिक आज के समय में प्रभावित कर रहा है। लेकिन ऐसे प्रभाव के समय पर भी यदि आपके पास कुछ ऐसे ग्रह हो जाएं जो आपको इस दौरान भी बहुत अच्छा लाभ करा दें, तो वो कहीं ना कहीं काम आपकी दशा, आपके ग्रह या ब्रह्मांड में चल रहे ग्रह ही उस काम को कर सकते हैं। तो मंगल देव राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आ जाएंगे और 45 दिन तक ये ग्रह इस राशि को प्रभावित करेगा। साथ ही साथ अन्य ग्रह भी राशियों में चल रहे हैं, अकेले मंगल का ही प्रभाव नहीं होगा। अन्य ग्रह जो ब्रह्मांड में चल रहे हैं उनके आधार पर इस ग्रह का फलित मैं आपसे यहाँ करने जा रहा हूं, क्योंकि मंगल तो हर वर्ष मेष राशि में आते हैं, सभी ग्रह गोचर में उस राशि में वापस आते ही रहते हैं, लेकिन अन्य ग्रहों पर उसका प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हमें गोचर से संबंधित घटनाएं आपके सामने समय समय पर हम लाते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो राशि हमारे लिए है वो मेष राशि है, और मेष राशि के जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं, और मंगल स्वयं राशि में आ रहे हैं। राशि का मालिक जब राशि में आता है तो आपको ऊर्जा देगा, आप बेहतर तरीके से काम में लग पाएंगे, आप अपनी योजनाओं में सफल हो पाएंगे, आप मेहनत करेंगे पूरी तरीके से जोश और साहस अपना कार्य क्षेत्र में आप अवश्य लगा देंगे। ये आपके शरीर के लिए भी अच्छा है, मान सम्मान के लिए भी अच्छा है, कार्य व्यवसाय के लिए भी बहुत सुंदर स्थिति यहाँ बन रही है। इन 45 दिनों के अंतराल में आप अपने कार्य विशेष में पूर्ण रूप से जोश के साथ लगेंगे, और जितनी अधिक मेहनत आप करते चले जाएंगे उतना ही अधिक लाभ आपको यहाँ मिलता चला जाएगा। बस आपको यहाँ ध्यान ये रखना है कि आपको अपनी एनर्जी को ठीक स्थान पर लगाना है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जोश में होश खो देता है, तो थोड़ा सा आपको अपनी बुद्धि से यहाँ काम लेना है। जल्दबाजी में, क्रोध में आकर घर परिवार के व्यक्ति विशेषों से न लड़े। परिवार के जो स्वभाव है या परिवार का जो वातावरण है उसके अंदर कलह उत्पन्न ना करें। पत्नी से बिना वजह नहीं लड़ना है, यानी आपको अपनी सारी एनर्जी अपने वर्क पे लगानी है। ऐसा ना हो कि काम का गुस्सा आप अपने घर वालों पर या मैरिड लाइफ पर निकालें, क्योंकि ये स्थिति आपको इस तरफ भी खींचकर ले जा सकती है। साथ ही साथ इस दौरान आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा सहयोग है, आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देना आपको इस दौरान होगा कि काम तो ठीक चलेंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो आपके काम या आपके मतभेद या कलह के चक्कर में आपके घर में प्रॉब्लम हो जाए, आपकी वाइफ से आपका डिस्प्यूट्स हो जाए। इसका आपको विशेष ध्यान देना होगा। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए स्थिति कैसी रहने वाली है। वृषभ राशि से द्वादश में पहुंच रहे हैं मंगल। द्वादशेश का द्वादश में आना यानी व्यय स्थान में कोई ग्रह स्वग्रही हो रहा है,
तो कहीं ना कहीं आपको खर्च तो बढ़ेंगे, लेकिन यात्राओं से, दूर के लोगों से जुड़कर, दूर के लोगों से इंटरनेट के माध्यम से जुड़कर, कम्युनिकेशन से, मोबाइल से जुड़कर आप तरक्की प्राप्त करेंगे। यानी घर बैठे दूर स्थानों से संपर्क बनाकर या यात्रा करके आप फायदा उठाएंगे। ये मंगल आपको जोश देगा, साहस देगा। इस दौरान आप अपने शारीरिक रूप पर भी ध्यान देंगे। हो सकता है आप कोई जिम ज्वाइन कर लें या योगा क्लास ज्वाइन कर लें, या आपका मन करने लगे नहीं मुझे तो अब कुछ वर्कआउट करना होगा जिससे मैं अपना शरीर का भी ध्यान दे सकूं, तो वो स्थिति भी यहाँ साफ तौर पर नजर आ रही है। मित्रों के सहयोग से आप फायदा उठा सकते हैं, पड़ोसियों के सहयोग से आप फायदा उठा सकते हैं। थोड़ी व्यर्थ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, लेकिन उनसे आपको फायदा अवश्य होगा। शत्रु पक्ष पर आप इस दौरान अवश्य हावी रहेंगे, लेकिन पत्नी के साथ संबंध आपको मधुर रखने पड़ेंगे। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए स्थिति कैसे रहने वाली है। मिथुन से एकादश में मंगल अपने ही राशि में जब लाभ स्थान में हो, तो आप जिस कार्य के लिए लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम आपको मिलेगा, उसका रिजल्ट फलित आपको मिलेगा। आपको अच्छा फल प्राप्त होगा, सोर्स ऑफ इनकम मिलेंगे। अटका हुआ पैसा है, कोई कहीं से पैसा नहीं आ रहा है तो पैसा आपको आएगा। कभी कभी ऐसी स्थितियों में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाती है। आपको अपनी वाणी पर धैर्य रखना होगा, अधिक नहीं बोलना है, फालतू नहीं बोलना है, जोश में आकर लोगों के सामने ऐसी बात नहीं बोलनी है जिससे कोई नुकसान हो जाए। शत्रु पक्ष पर आप हावी रहेंगे। संतान प्राप्ति के लिए ये बहुत अच्छा समय है। शिक्षा प्राप्ति के लिए ये समय आपके लिए बहुत हद तक अनुकूल है, लेकिन आपको अपनी जल्दबाजी, अपने क्रोध को अपनी वाणी पे यानी अपनी जुबान पर नहीं आने देना है, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। बात करते हैं कर्क राशि के लिए स्थिति कैसी रहेगी। कर्क राशि वालों से दशम स्थान में मंगल अपनी ही राशि में आ रहा है। कर्मेश का कर्म में आना, कर्म मिलेगा, कार्य होगा, साहस बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी। आप अपने जोश को इंक्रीज करेंगे और उस जोश का ठीक प्रकार से आप पालन भी करेंगे, लेकिन आपको फ्रिकल माइंडेड नहीं होना है। यानी जिस टारगेट पे आप पिछले समय से चलते हुए आ रहे हैं उसी टारगेट पे आपको चलना होगा। ऐसा नहीं है कि भटकाव आ गया, किसी ने कोई काम बता दिया उसमें लग गए, ऐसा नहीं है। आपका अपना काम बहुत अच्छा है, आप उसी पे ध्यान दीजिए, उसी से आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये प्लेनेट जब आपको परिणाम देगा जब आप अपने कार्य से विमुख नहीं होंगे, कार्य से हटेंगे नहीं। तो अपने कार्य पे विशेष पे ध्यान दें, अपनी एनर्जी को ठीक स्थान पे लगाएं तो अच्छा रहेगा। हो सकता है आपकी गलत दिनचर्या, खान पान की वजह से आपको थोड़ा बहुत शारीरिक नुकसान हो जाए, तो मति भ्रम से बचना है। अपनी बुद्धि का भी प्रयोग आपको करना है, दूसरे की बुद्धि से कोई काम नहीं लेना है। ये स्थिति संतान प्राप्ति के लिए अच्छी है, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी है। अपने क्रोध पर आपको, चंचलता पर संयम रखना होगा। सिंह राशि वालों के लिए स्थिति कैसी रहेगी। सिंह राशि से नवम भाव में आ रहे हैं मंगल। भाग्येश जब भाग्य स्थान में बैठ जाए तो ये भाग्य को चमकाएगा। कहीं ना कहीं से ऐसे अवसर आपके पास आएंगे जो भाग्य के लिए बहुत अच्छे होंगे। उस दौरान आप अपने भाग्य को स्वयं चमकाएंगे अपनी मेहनत से। पिता पक्ष का भी आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा मनमुटाव पिता से अवश्य यहाँ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ छोटी यात्राएं और बड़ी यात्राएं, दोनों प्रकार की यात्राएं करके आप अपने इस काल में अवश्य लाभ हासिल करेंगे। हो सकता है दूर दराज के लोग भी आपसे इस दौरान जुड़ जाएं। भूमि परचेज के लिए, प्रॉपर्टी के लिए ये समय काफी अच्छा है। इस दौरान आप अगर भूमि की लेवा बेची करते हैं या अपने भूमि को बहुत समय से कोई खरीदना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं तो वो काम आपका इस दौरान अवश्य संपन्न हो जाएगा। कुल मिलाकर ये स्थिति आपके साहस को, मान सम्मान को बढ़ाने वाली होगी, क्योंकि सिंह राशि के लिए मंगल परम मित्र भी कहे जाते हैं। बात करते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए अष्टमेश का अष्टम में जाना थोड़ी सी गोपनीय चिंता दे सकता है, थोड़ा सा गोपनीय भय दे सकता है, लेकिन ये भय से आप ज्यादा समय तक परेशान नहीं रहेंगे, क्योंकि मंगल साहसी प्लेनेट भी है। ये आपको साहस अवश्य प्रदान करेगा। किसी ना किसी तौर पे अन्य व्यक्ति विशेष द्वारा आपको कोई, हो सकता है गोपनीय तौर पे सपोर्ट मिले, जिससे आपको अपने आने वाले समय में एक तरीके से सहायता प्राप्त हो सके। मंगल यहाँ लाभ स्थान से भी संबंध बनाते हैं, तो लाभ के अवसर तो आपके पास आएंगे।
कोई पुराना पैसा आपका मर गया है वो वापस आ सकता है, अचानक से सोर्स ऑफ इनकम बनना, अचानक से धन लाभ बनना, किसी चीज की बहुत लंबे समय से इच्छा चल रही है कि ये मेरा काम हो जाए, तो अब वो स्थिति है जिसमें आपका ये काम हो सकता है। ऐसे समय में छोटे भाई बहनों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से थोड़ा सा मनमुटाव रहता है। अपनी वाणी पर आप अवश्य संयम रखें, क्योंकि वाणी के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं है। आपको अपनी बोलचाल पे यानी भाषा पे कंट्रोल करना होगा, क्योंकि इस दौरान ना चाहते हुए भी आपके मुख से ऐसे शब्द निकल सकते हैं जो दूसरों को परेशान कर सकते हैं। इसलिए अपने जोश और अपनी एनर्जी को अपनी वाणी तक ना आने दें। बात करेंगे तुला राशि के लिए स्थिति कैसी रही। तुला राशि शुक्र की राशि, कहने को मंगल इसके शत्रु कहे जाते हैं, लेकिन जब राशि से सप्तम में मंगल आए तो ये स्थिति विवाह कराने में सक्षम है। अगर आप अपना विवाह चाहते हैं, रिश्ता नहीं हो रहा तो विवाह करा सकता है, साझेदार ढूंढ के दे सकता है, कोई पार्टनरशिप के लिए कोई आदमी नहीं मिल रहा, व्यवसाय में मुझे पार्टनरशिप करनी है, तो वो चीज भी आपके लिए यहाँ बहुत अच्छी रहने वाली है। क्रोध पर और जल्दबाजी पर आपको अवश्य संयम रखना होगा। ये प्लेनेट आपको धन देगा, मान सम्मान देगा, बॉडीली फिट रखेगा, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, नहीं तो आपके घर परिवार के लोगों से भी संबंध खराब हो जाएंगे और अपनी पत्नी से भी आपके संबंध खराब हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपको अवश्य तरक्की मिलेगी, नए कार्य के अवसर आपको इस दौरान प्राप्त होंगे। वृश्चिक राशि के स्वामी स्वयं मंगल हैं और राशि से छठे स्थान का मंगल हो शत्रुओं को परास्त करने वाला होता है। कोर्ट कचहरी मुकदमा आदि कोई चल रहा हो उसमें आपको बहुत अच्छी फायदे मिलने के संकेत दिख रहे हैं। शत्रु कोशिश भी करेंगे तो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये स्थिति अपने आप में मेहनत कराने वाली है, मेहनत के बल पर भाग्योदय करने वाली है। यानी यहाँ व्यक्ति अपनी मेहनत से भाग्योदय करेगा, किसी के दूसरे के बलबूते नहीं। खुद उठेगा, खुद चलेगा, खुद यात्राएं करेगा, मेहनत करेगा, खोज करके निकालेगा और अंततः उसको बहुत अच्छा यहाँ फायदा अवश्य होगा। ये स्थिति मान सम्मान को बढ़ाएगी, रोगों पर विजय दिलाएगी, शत्रुओं पर विजय दिलाएगी और आप अपने कार्य के बल पर पहचाने जाएंगे। तो अपने आप में वृश्चिक राशि वालों के लिए ये बहुत सुंदर योग बन रहा है, क्योंकि यहाँ आपके साहस के घर, आपके हिम्मत के, संघर्ष के सभी घर अपने आप में वर्तमान में बहुत अच्छे गोचर द्वारा घिरे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन यहाँ दिखाई दे रही है। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि में पिछले समय में 3 ग्रहण भी पड़े हैं, तो ये राशि कहीं ना कहीं मानसिक अवसाद अवश्य झेल रही है। साथ ही साथ आपकी राशि से पंचमेश का पंचम में आना बुद्धि के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा है, पकड़ के लिए अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है, संतान से संबंधित प्लानिंग्स के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा यहाँ दिखाई दे रहा है। आपको जल्दबाजी से बचना है, भ्रमित होने से बचना है, जल्दबाजी में डिसीजंस लेने से बचना है। सबसे खास बात यहाँ आपको ध्यान देनी है। सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए अच्छे रहेंगे, लाभ आपको मिलेगा। किसी प्रकार की योजना अगर आप पिछले समय से चला रहे हैं तो आपको फायदा मिलेगा। एजुकेशन के लिए आप स्थान परिवर्तन या दूर से जा सकते हैं, दूर से एजुकेशन कर सकते हैं, बाहर के लोगों से जुड़ सकते हैं। प्रोफेशनली देखें तो ये अपने आप में अच्छा है। आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, कोई काम अटक रहा है, फायदा नहीं मिल रहा है, तो आपको ये स्थिति फायदा अवश्य करा देगी। मकर राशि वालों से चौथे स्थान में मंगल अपनी राशि में आए, सबसे पहली बात, मन में अगर कोई चिंताएं चल रही हैं तो ये प्लेनेट उन चिंताओं को हटाएगा, आपको साहस देगा, हिम्मत बढ़ाएगा, आपको सोर्स ऑफ इनकम देगा, आपके कार्य क्षेत्र को मजबूत करेगा, लाभ के अवसर मिलेंगे। कभी कभी ये स्थिति मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देती है और मल्टीपल बिजनेस भी दे सकती है। यानी ऐसे समय में व्यक्ति एक काम कोई कर रहा हो तो दूसरा काम जोड़ लेता है, उससे उसको तरक्की प्राप्त हो जाती है। तो वो स्थिति भी अच्छी है। भूमि जमीन जायदाद परचेस करना चाह रहे हैं, कोई खरीदना चाह रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा योग इस दौरान यहाँ बन रहा है। आपको अपनी एनर्जी पर ध्यान देना होगा कि आपको अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कहाँ पर करना है, क्योंकि ऐसे समय में व्यक्ति अपनी पत्नी से भी लड़ लेता है, कभी कभी साझेदार का जिससे बिजनेस चल रहा है उससे भी लड़ लेता है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान देना होगा, भ्रमित नहीं होना है। कार्य क्षेत्र में अपनी शक्ति को, अपने पैशन को, जोश को ठीक स्थान पर लगाना होगा, तभी आप इस दौरान बहुत अच्छी खासी तरक्की कर पाएंगे। बात करते हैं कुंभ राशि वालों। कुंभ राशि से तीसरे घर में मंगल की स्थिति
बहुत अच्छी मानी गई है। ये आपके साहस को डगमगाने नहीं देती, लगातार आपको धैर्य बना कर रखती है। साहस बनाकर आप रखेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की प्राप्त करेंगे। मित्रों के साथ जुड़कर, पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ जुड़कर आप तरक्की प्राप्त करेंगे। छोटी और बड़ी यात्राएं करके तरक्की प्राप्त करेंगे। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में तरक्की करेंगे, वकालत के क्षेत्र में तरक्की करेंगे, अकाउंटेंसी के क्षेत्र में तरक्की करेंगे। बहुत सारी स्थितियां ये प्लेनेट आपको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में दे रहा है। सबसे अच्छी बात ये होती है जब आपका साहस बना रहता है, जब आपका जोश बना रहता है, तो आप किसी भी कार्य में एंट्री कर लें तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री करते हैं। और जब ये चीजें आपके साथ होती हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, साहस है, तो कहीं ना कहीं आप उसमें कुछ ना कुछ खोज कर कुछ ना कुछ प्लस अपने लिए अवश्य ले आते हैं। तो वो स्थितियां अपने आप में बहुत अच्छी है। कार्य क्षेत्र के लिए हो सकता है आपको थोड़ा सा अधिक संघर्ष कराए, लेकिन निश्चिततः आपके भाग्य को भी उदय करेगी और आपके कार्य क्षेत्र में अवश्य तरक्की देगी। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। मीन राशि बृहस्पति देव की राशि, राशि से दूसरे घर में मेष राशि में अग्नि तत्व राशि में मंगल आना, धन भाव का संबंध बन रहा है, इसलिए धन तो होगा। वाणी से पैसा आएगा, बुद्धि से पैसा आएगा, अचानक से पैसा आने के भी योग है। यानी ऐसे समय में कह सकते हैं कि अचानक से भाग्योदय हो गया। उम्मीद नहीं थी लेकिन काम हो गया। बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि ये काम हो जाए, लेकिन वो काम अब हो जाएगा। आप अपने स्वयं के बल पर भाग्योदय करेंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम एक और है यहाँ कि आपको अपनी वे ऑफ टॉकिंग को संभालना पड़ेगा। बोलने से पहले सोचना अनिवार्य है कि मैं कहाँ बोल रहा हूं या कहाँ बोल रही हूं, किसके सामने क्या बात करनी है, किस प्रकार से मुझे पेश आना है। जल्दबाजी से बचना है और क्रोध से बचना है, क्योंकि बुद्धि और वाणी का बड़ा अच्छा समन्वय है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जोश के कारण गलत वाणी का बोलना आपको पैसे का भी लॉस दे सकता है, संबंधों में भी प्रॉब्लम दे सकता है। कुल मिला के ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है। आपको अपने सिर्फ दिमाग को और बुद्धि को शांत रखना है और अपने जोश को ठीक स्थान पर लगाना है, तो आप निश्चित तरक्की कर लेंगे। तो ये था मंगल देव का 12 भाव राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसके बारे में मैंने आज यहाँ आपसे चर्चा की है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।